हेलो एंड वेलकम टू दी इन माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो रेडियो एक्टिवता बेकुरल कीड़ों को उत्सर्जित करने वाले तत्वों को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा इसी गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। बेकुरल कीड़े क्या होती हैं? बेकुरल कीड़ों की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने की थी तथा हेनरी बेकुरल ने देखा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमेशा अदृश्य कीड़े निकलती रहती हैं। तो उन्होंने उन अदृश्य कीड़ों को ही बेकुरल कीड़े कहा और बेकुरल कीड़ों को उत्सर्जित करने वाले तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम आदि धातुएं हैं, इन्हीं से ही अदृश्य कीड़े निकलती रहती हैं। तो बेकुरल कीड़े होते क्या है, इनका अध्ययन जो है लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया। तो बेकुरल कीड़ों का अध्ययन लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया। इन्होंने बेकुरल कीड़ों का अध्ययन कैसे किया तथा उनको क्या कहा, इसी के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले शीशे का चौकोर बर्तन लिया। तो शीशे का चौकोर बर्तन लिया उन्होंने। और इस शीशे के चौकोर बर्तन में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ यही सभी यूरेनियम, रेडियम आदि धातुएं, इन्हीं से ही अदृश्य कीड़े निकलती रहती हैं। तो रदरफोर्ड ने इन अदृश्य कीड़ों को चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरने दिया। तो उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक तरफ धनावेशित प्लेट लगाया, ये आपका धनावेशित प्लेट है, इसे एनोड भी बोलते हैं, धनावेशित प्लेट। दूसरी तरफ ऋणावेशित प्लेट। इसको जो है कैथोड कहते हैं। ये आपका जो है ऋणावेशित प्लेट है। ऋणावेशित प्लेट। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो अदृश्य कीड़े निकल रहे हैं, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी कीड़े थी जो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ने वाली कीड़ों को उन्होंने बीटा कीड़े कहा। बीटा कीड़े कहा। और ये जो कीड़े धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ी, ये धनावेशित प्लेट की तरफ क्यों मुड़ी? ये कीड़े इधर भी मुड़ सकते थे। ये धनावेशित प्लेट की तरफ इसलिए मुड़ी क्योंकि इन कीड़ों में
ऋणावेशित कण थे। ऋणावेशित कण थे, इसीलिए धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। और उन्होंने देखा कुछ ऐसी किरणें थी जो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ने वाली किरणों को उन्होंने अल्फा किरणें कहा। और ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ ही क्यों मुड़ी? क्योंकि इन किरणों में धनावेशित कण थे, इसीलिए ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी भी किरणें थी जो बिना विक्षेपित हुए सीधा निकल गए। तो इन किरणों को उन्होंने गामा किरणें कहा। ये किरणें सीधी क्यों निकल गई? क्योंकि ये किरणें आवेशहीन थी। आवेशहीन का मतलब कोई आवेश नहीं था। तो बेगुरल ने बताया कि ये जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, इन्हीं को ही उन्होंने बेकुरल किरणें कहा। तो रदरफोर्ड ने एक शीशे का चौकोर बर्तन लिया और उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। तो उन्होंने उन अदृश्य किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए उन्होंने एक तरफ धनावेशित प्लेट लगाया, एक तरफ ऋणावेशित प्लेट लगाया और विद्युत को प्रवाहित कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं उनमें से कुछ ऐसी किरणें थी जो धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। और धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ने वाली किरणों को उन्होंने बीटा किरणें कहा। और ये किरणें धनावेशित प्लेट की तरफ क्यों मुड़ी? क्योंकि इन किरणों में धनावेशित कण थे, इसीलिए ये क्योंकि इन किरणों में ऋणावेशित कण थे, इसीलिए ये धनावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। तथा कुछ ऐसी किरणें थी जो ऋणावेशित प्लेट की तरफ मुड़ गई। एक किरणें ऋणावेशित प्लेट की तरफ इसीलिए मुड़ी क्योंकि इन किरणों में धनावेशित कण थे। और उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी भी किरणें थी जो बिना विक्षेपित हुए, मतलब इधर उधर नहीं, एकदम सीधा ही निकल गई। उन किरणों को उन्होंने गामा किरणें कहा। और ये किरणें सीधा इसलिए निकली क्योंकि ये किरणें आवेशहीन थी, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं था। और रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा और गामा किरणों को ही बेकुरल किरणें कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।